फिजिक्स में नया चैप्टर का लेसन नंबर 9। और आज का हमारे पास टॉपिक जो होगा प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले आपको बता दें कि प्रकाशिक यंत्र के आपकी किताब में 4 भागों में बांट करके तब अध्ययन करना है। और देखो, प्रकाशिक यंत्र वह यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लोग छोटे छोटे वस्तुओं को या जो दूर रखे वस्तु रुक जाओ प्रकाशिक यंत्र वह होता है जिसके द्वारा छोटे छोटे वस्तुओं को या दूर रखे वस्तुओं को हम लोग देखते हैं। इसमें 4 आपको पढ़ना है। आकाश बाबू, एक आप पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक खगोलीय दूरदर्शी और एक परावर्ती दूरदर्शी। पलट के देखिए 4 आपका दिया गया। तो आज तो 4 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि आप 2 ही पढ़ें, लेकिन अच्छा से पढ़ें। 2 ही पढ़ें और पूरी आपकी जानकारी हो जाए। और उस पर न्यूमेरिकल भी देंगे, आप लगा कर लेकर के आएंगे। जो बच्चे नहीं लगा रहे न्यूमेरिकल, आप लोग लगाइए, तभी तो आपको ढंग आएगा लगाने का। चलिए देखते हैं हम लोग कि प्रकाशिक यंत्र वह होता है, प्रकाशिक यंत्र वह होता है जिसके द्वारा छोटे छोटे वस्तुओं को देखा जाता है, वस्तुओं को देखा जाता है तथा बहुत दूर स्थित वस्तु को भी देखा जाता है। तो प्रकाशिक यंत्र वह होता है जिसके द्वारा छोटे छोटे वस्तुओं को देखा जाता है तथा बहुत दूर स्थित वस्तु को भी देखा जाता है। यही आपके प्रकाशिक यंत्र होते हैं। जरा सोचो, अगर हमें घड़ी के अंदर जो छोटे छोटे वस्तु से जो घड़ी बना है, इसको खोल करके देखना है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। देख लेंगे तो उसको देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? जरा देखो, जीवाणु का, जैसे कोरोना वायरस है, अभी सरकार ने जितने वैज्ञानिक थे उसको देखे हैं और देख करके बताएं कि इसकी संरचना ऐसी होती है। मानो तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस है, नहीं होगा, उसको देखना होगा तो किसके द्वारा देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अब तो कोरोना भाग गया आप लोग को, आप लोग खुद कोरोना है कहाँ आएगा। और जितने भी, चाहे आप सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें, चाहे आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें, चाहे खगोलीय दूरदर्शी की बात करें, चाहे परावर्तित दूरदर्शी की बात करें, सब में उत्तल लेंस लगा होता है। सब में कौन लेंस? आप याद रखिएगा। चाहे आप सरल की बात करें, चाहे आप संयुक्त की बात करें, चाहे आप खगोलीय की बात करें। सरल के मतलब क्या होता है? छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, आँख में क्या होता है? हैंगहूर लेते हैं, देखते हैं, कहते हैं आपका आँख खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप लगातार आँख मार रहे हैं, इसलिए चाहे कुछ घुस जाता है उसमें। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त का मतलब क्या हुआ? बहुत छोटे छोटे वस्तुओं को, जीवाणु, विषाणु को देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु देख सकते हैं आप, उस सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देगा, संयुक्त से। और संयुक्त से ना दिखाई दी तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। किससे? जैसे अगर आप पढ़े होंगे, आपको एक मास्टर साहब जो होंगे केमिस्ट्री के पढ़ाए होंगे, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसको आप अपने नग्न आँखों से भी नहीं देख सकते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। समझ रहे बात को? 1000 गुना प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। एक होता है खगोलीय दूरदर्शी, दूर के। खगोलीय का मतलब होता है आकाश में, आकाशीय पिंड को खगोलीय पिंड कहते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम लोग अपने हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा रखोगे। तो सूरज को देखना है, कितना ओकर अंदर गर्मी बा, उसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दूरदर्शी का, खगोलीय दूरदर्शी का। यानी कि दूरबीन भी आप कहते हैं, उसमें उत्तल है। चंद्रमा को देखता है, क्यों? चांद में निकलता है, चंद्रमा रात में निकलता है, तो खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। कितना रफ्तार से चंद्रमा नाचता है, कितना रफ्तार से तारे नाचते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं?
ना नहीं नाचना, चंद्रमा नाचता है। पृथ्वी जो होते हैं वो नाचती है क्योंकि ग्रह है, तो उसको देखने के लिए हम लोग खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। खूब दूर बा मान लो ताला के बैठल बड़ा है जा ऐसे 2 किलोमीटर देखा तारा, अब गधा की गोदई तारा चिन्हाते नहीं थे, सकलवा दोनों बराबर है बा, तो गधा गदई के देखे कहती आप मरबा क्लिक करबो के मशीन के पास ले जीबो तो मशीन लग रहा हो, ये तो गधा ही है आप खा सकते। तो खगोलीय दूरदर्शी होता है। एक होता है परावर्तित दूरदर्शी, हालांकि तीनों का नाम सुने थे लेकिन चौथा ही नाम आप नहीं सुने होंगे, परावर्तित दूरदर्शी। इसका प्रयोग चमकीला प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं। कौन सा प्रतिबिंब? चमकीला प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो पहले हम लोग जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा सरल सूक्ष्मदर्शी, अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। तो लिखता हूँ, पहले समझते हैं चित्र के द्वारा थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर, तब आपको सरल सूक्ष्मदर्शी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप पहले तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, प्रतिबिंब के द्वारा समझते हैं। इसमें एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष होता है। हमने पढ़ा इधर भी एफ होता है, इधर भी चाहते F1 F2 के चखा लिया। जिस वस्तु को देखना होता है तो उसको लेंस के बहुत पास रखते हैं। तो पहले समझे तब यार बना यार, समझो तो जिसको देखना होता है उसको लेंस के बहुत कहाँ रखते हैं? करीब रखते हैं, पास रखते हैं, ये वो बहुत पास रखते हैं लेंस। अब इससे 2 प्रकार से क्रिया चलेगी। जब तक 2 प्रकार से क्रिया चलेगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। बहुत छोटा प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, ये चलेगा ऐसे, गया रे गया रे गया, बाबा लादेन गया, चला ये कि अब से गया, कहाँ गया? ये अब से। संसार के नियम है कि अगर कोई प्रकाश से किरण मुख्य के समांतर चलती है तो लेंस से टकराने के बाद मुख्य प्रकाश हो गया। और दूसरा का किससे होकर जाएगा? ओ से। आप पढ़े भी थे इसका, ये कहीं मिलेगा नहीं रे दादा, ये कहीं नहीं। चला पीछे हमारा बैक तो हो जाएगा बैक क्रॉस। बैक किसे कहता है? बैक क्रॉस बता दो ये बात। बैक क्रॉस किसे कहते हैं? पीछे से क्रॉस कर देते हैं। लड़का जब होता है, लड़का जब माता से पिता से क्रॉस करा देते हैं उसको लड़के क्रॉस माता से चाहे बाप से करा, तब बोलते कर रहा है तो हंसो तो। चलिए, तो ये प्रतिबिंब आपका बना, कैसा बना है प्रतिबिंब भाई? वास्तविक बना है, आभासी सीधा, देखो एकदम सीधा बना। वस्तु से कैसा बना है? बड़ा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, लिखो। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पहले समझ लो तब लिखना। छोटे छोटे वस्तुओं को देखा, इसमें एक उत्तल लेंस होता है, इसमें एक उत्तल लेंस होता है। वस्तु को लेंस के बहुत पास रखते हैं। वस्तु को लेंस के बहुत पास रखते हैं जिससे प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। चल ना ये चित्र जल्दी से। तो कभी भी आप भूलने वाले नहीं है। दमदार ढंग से आप देख रहे हैं यहाँ पर आज, जिसका नाम आप कोई भी आपसे पूछे तो इसको बता सकते हैं।
सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। इसके द्वारा हम लोग छोटे छोटे वस्तुओं को देखने का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे वस्तुओं को देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी आवेदन क्षमता का भी सूत्र आपके सामने स्थापित करके दिखाऊं कि आने वाले टाइम में बोर्ड के एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप भी सिद्ध करके दिखाएंगे। इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछे आप इस चीज़ को बता सकते हैं। हो गया। अब लिखो, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित करना। आपकी किताब में पूरा स्थापित किया, देख रहे हैं, पूरा सूत्र आपको देखिए स्थापित करके दिखाया, ठीक है ना। तब ये संयुक्त वाला एक है आपके पास, तब ये देखो ये खगोलीय वाला है, ये खगोलीय वाला है, परावर्ती वाला है। देखो ये सरल वाला है, देखो यहाँ पर वस्तु रखा गया है, प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, और ये सरले वाला है, और संयुक्त वाला है, ठीक है। हाई खगोलीय वाला है, तब है परावर्ती वाला। मिला दे इसको, देखो ध्यान से एकदम। देखो मैं बता दूं कि जितना ये वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब यहाँ पर भी बनेगा। ये अगर ए लिखते हो, इसको बी लिखते हो तो हाई होगा, ये है बी है तो ए डैश और हाई बी डैश, ठीक है। मिटा दे, सब पहले ही बताओ। और एक प्रकार सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि जब प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, स्पर्शदृष्टि के न्यूनतम दूरी, स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब जानते हो? ये जो प्रतिबिंब बना है ना, ये यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? इसीलिए हम इसको स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो इसका आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होगा, कौन किसका सूत्र? आवर्धन क्षमता का। तो यम बराबर होता है, एक मिनट, यम बराबर डी बटा एफ प्लस 1, यह होता है यम बराबर डी बटा एफ प्लस 1। जहाँ लिख लेना, जहाँ डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी, और डी का मान हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है, फिक्स है। डी का मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, आप 10 में ही पढ़े थे। आई आप क्या है? फोकस दूरी, ये आपका है फोकस दूरी। अच्छा, ये पहला कंडीशन था जब स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने तब। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, दूसरा का कंडीशन लिख देते हैं कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? इसके लिए सूत्र होता है यम बराबर डी बटा एफ, एक नहीं होता है, यम बराबर डी बटा 1। आवर्धन क्षमता को यम से प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र बताइए, तो यम बराबर डी बटा 1 प्लस 1। अनंत बनेगा तब यम बराबर डी बटा 1। यानी आपको सूत्र को सिद्ध करके आपको दिखाना है मुझे, जो लिखिएगा दिखाएं।
हो गया लिख लिए। चलो अब इसको हम सिद्ध करके आपको बताते हैं कि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बता सकते हैं। सब मिटा दे, लेकिन चित्र आपके पास रहना चाहिए। देखो देखो फिगर एकदम ध्यान से देखना। आईओ से जाकर मिला, ठीक मानो, तो यहाँ से किरण एक जा करके आप मिला दीजिएगा ओ से। किससे मिला दिए? तो सुनो, दो किरण आपका मिल रहा है, तो देखो इसमें दो तरीके से आपका बात होता है। एक तो यहाँ से किरण गई है, यहाँ जा करके मिली है, तो एक इसके लिए कोण लीजिएगा, ये वाला बड़ा वाला कोण, समझ रहे हो? तो ये जो कोण लेंगे तो इसके लिए काम करेगा ये, बात समझ रहे हो? तो जो इसके वाला कोण आप लीजिएगा तो उसको मान लीजिए बीटा मान लीजिए, चाहे अल्फा मान लीजिए, जो मन करते हैं। अल्फा मान लीजिए, इसके लिए तब बीटा मान लीजिए, इसके लिए क्या मान लीजिए? बीटा। क्या मान लीजिए? बीटा। और सुनो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी नो आपसे कोई पूछे कि इसके सिद्ध करने के लिए तो लंब बटा आधार से लगे। देखिए दो त्रिभुज ले लो, एक लोग जानते हो कहा ए बी ओ, ए बी ओ, एक भाई ले लो ये वाला बी डैश ए डैश, यह लिखा जाता है बी डैश ए डैश ओ में, तो लिखा है त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज इसमें ए डैश बी डैश ओ में। अच्छा एक और चीज़ बता दें, सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, जैसे रेखीय नहीं खाली आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, तो याद रखना कि प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना कोण, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब द्वारा, जैसे प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को देख रहे हैं दिखाई दे रहा, तो इसको बीटा से, अभी आप बीटा दिखाए भी है यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर कि प्रतिबिंब द्वारा, सब सीख जाएंगे धीरे धीरे, आँख पर बना कोण और बट्टा में वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण, आँख पर बना के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं यम बराबर बीटा बटा अल्फा, यम बराबर बीटा बटा, अरे बीटा तो कहिए ना बा, तो ये प्रतिबिंब के द्वारा कोण बनल बा, अल्फा का बा जो नहीं वस्तु बा ओकरा द्वारा कोण बनल बा। तो चलो त्रिभुज दो ले लिए, तो चलो अगर दो त्रिभुज आप ले रहे हैं तो का इसमें लिख सकते हैं, जरा सोचो। हम लिख सकते हैं कि अब वही ले लो, यहाँ से सिद्ध कर रहे हैं, देखना ध्यान से। अब हम सिद्ध करना शुरू कर दिए, यहाँ से ले रहे हैं, तो त्रिभुज लिए दोनों, तो यहाँ से ले सकते हैं यम बराबर बीटा बटा अल्फा, यम बराबर बीटा बटा ए प्लस, समझे तब लिखना, यम वहीं रखो, जहाँ बीटा बता 10 बीटा लिख देना, 10 बीटा, और जहाँ अल्फा बता 10 अल्फा। क्यों लिख रहे हैं मालूम है? जहाँ आप 10 अल्फा था तो 10 छोड़ देते थे तो अल्फा लिख लेते थे केवल, वहीं खाली बीटा है तो 10 बीटा लिख, सुनते रहो ध्यान से। यम बराबर 10 बराबर होता क्या? लंब बटा आधार, 10 बराबर, तो सुनो देखो हाई बीटा है ना, बीटा है ना, तो लंब तो देखो कोनो भी त्रिभुज होके अगर ये बीटा में तो सामने वाला लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार, तो लंब होगा ए बी, आधार हो जाएगा ओ बी, लिखा जाए ए बी बटा ओ बी, डैश ना हाई हो जाए। और 10 अल्फा बराबर जब अल्फा लेंगे क्या ले रहे हैं? अच्छा बीटा लिए है ना, एक मिनट, जब भाई बीटा लिया है भाई वाला हिस्सा, तब भाई लिया है भाई ए डैश बी डैश, और तब आचौने का आधार हुई तो हाँ ए डैश ओ, ए डैश बीटा खातिर, जैसे बीटा खातिर नो केवल ये तो अल्फा के लिए है, तो साफ बना देते हैं, ठीक है। ये जो है इतना जो है बीटा के लिए है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा देख रहे हैं ये अल्फा के लिए, ठीक है। तो बड़ा वाला के लिए हाई लिया जाए, तो अगर अल्फा लिया जाता 10 अल्फा, तो लंब का हो जाएगा ए बी, लंब का हो जाएगा ए बी, आधार का हो जाएगा ए ओ हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो एक और कहानी हम बताते हैं, यहाँ पर आ जाओ, यम बराबर, इधर आ जाओ, यम बराबर
अब यहाँ पर दिखा देना है कि जो ए डैश बी डैश है वह ए बी के बराबर है। ए डैश बी डैश किसके बराबर है? ए मतलब जितना हाई बा उतना ये तो बा दिखा देना, दोनों प्रति में लगभग बराबर है। हाई न बढ़ान बा ढेर तो हाई दोनों माने बराबर दिखा देंगे। तब का बनी देखो एम बराबर जहाँ ए डैश बी डैश बा तहाँ का लिखा जाए, ए बी लिखा जाए न, ये लिखा जाए ए बी, यह लिखा जाए ए डैश ओ जना बाएंगे लिखा चला था, यह लिखा जाए ए बी, यह लिखा जाए ए ओ, ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से भी का आ गया कैंसिल। तो एम बराबर क्या बचेगा? आई सबसे ऊपर चले जाएगा ए ओ बटा में ए डैश ओ, ए डैश ओ। तो ए ओ की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए ओ की जगह पर ए ओ, ए है बानो तो क्या जगह पर हमने चाहे तो डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी। जो नहीं चाहोगे तो लिख लो, नहीं तो कुछ अलग लिख सकते हो। माने इतना एम बराबर आपके पास आ गया डी एम बराबर ए ओ बटा ए डैश। तो इसको नोट कर लो जल्दी बुझाई ला पहले बता। अच्छा पहले बना लो तो एक बार से, अभी से नहीं हुआ है पूरा।